welcome back to my YouTube channel. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. So हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस कर रहे थे, राइट? सो पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था. सो आज हम फर्दर जो भी क्वेश्चंस बचे हैं इस एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे, राइट? सो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182, राइट? तो हमने 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, राइट? तो कैसे लिखेंगे? लेट द फर्स्ट नंबर हमने मान लिया x, सो देयरफॉर द सेकंड नंबर हमारा क्या जाएगा? 27 माइनस x, राइट? अब है ना, मान लो x है हमारे पास, प्लस हमने हमें क्या दिया? सम ऑफ टू नंबर्स है x और कोई नंबर है हमारा, उसका सम हमें दिया 27. तो वो जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 27 माइनस x आएगा ना, राइट? सो फर्स्ट नंबर हमारा x आ गया और सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया? 27 माइनस x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है प्रोडक्ट, है ना? अकॉर्डिंग टू लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या है? इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट हमें गिवन है 182. कैसे करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को ओपन किया, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0. अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, राइट? सो अब हम क्या है? फैक्टर्स बनाने. हमने फैक्टर्स इस हिसाब से बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो 182 आए और प्लस करें तो माइनस 27x आए. तो कैसे होगा? अगर 182 के हम फैक्टर निकालें 9 1, राइट? तो यहां पे 7, राइट? 13, यहाँ पे क्या आएगा? 13. तो अगर हम यहाँ पे हमारे 13 आ गया, सो 31 था 13, सो 13 इंटू 14 करेंगे तो हमारा 182 आ जाएगा. और अगर हम माइनस 14 कर दें तो क्या आएगा? 27 आ रहा है. तो कर सकते हैं हम, हमारे वेक्टर क्या आएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 13x लिख दो या माइनस 14, कुछ भी लिख दो, माइनस 13x माइनस 14x, है ना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 27 आ जाएगा और माइनस लगेगा और इन दोनों को प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 इज इक्वल टू 0. सो x माइनस 13, सो x माइनस 13 इक्वल टू 0. ये आ गया हमारा माइनस 14, है ना? यहाँ से x इन दोनों में क्या है? x कॉमन है, x माइनस 13, यहाँ पे भी x माइनस 13 आएगा, माइनस 14x, तो माइनस 14 यहाँ पे आएगा, माइनस माइनस प्लस 14 इंटू 13 182 हमारा आ गया. तो हमारे फैक्टर क्या आ गए? x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू 0. सो x हमारा 13 आ गया और x हमारा 14 आ गया. तो लिख देना अगेन x इक्वल टू 13. तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या आ गया? 13 आ गया और सेकंड नंबर क्या आ जाएगा? जो भी हमें गिवन था, क्या गिवन था हमें? 7 माइनस x. तो 27 माइनस 13 कितना आएगा? 14 आ जाएगा, है ना? तो फर्स्ट नंबर हमारा 13 आ गया और सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया? 14 आ गया, राइट? सिमिलरली अगर जब हमारा x हमारा क्या होगा? 14 होगा, सो फर्स्ट नंबर हमारा 14 आ जाएगा और सेकंड नंबर 27 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा. सो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ. तो काफी इजी क्वेश्चन था ये. सो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, राइट? तो कैसे करेंगे? लेट द टू पॉजिटिव consecutive integers are x and x plus 1.
कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस, राइट। जब x की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 + 1 2, जैसे 1 2 3 4, है ना, ये हमारे क्या हुए कंसेक्यूटिव और क्या हुए पॉजिटिव इंटीजर। सो हमने x एंड x + 1 को हमने पॉजिटिव इंटीजर मान लिया। अब हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, सम ऑफ हु स्क्वायर, इनका स्क्वायर करो, कर दिया, और सम कर दो। पहले इनका स्क्वायर करो, मैंने स्क्वायर कर दिया, और सम करो, किसके इक्वल आएगा 365 के, है ना। सम ऑफ हु स्क्वायर्स, स्क्वायर्स करो और फिर सम कर दो, वो कितना गिवन है 365, राइट। तो अब हम a + b² का फॉर्मूला लगाएंगे, a² + b² + 2ab 2x 365, राइट। अब हमारे क्या गया 2x², राइट, क्योंकि x² 2x² 2x + 1 = 365, 2x² + 2x इस साइड लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा +1 माइनस, है ना, +1 - 365 = 0। सो 2x² + 2x तो -364 = 0 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें तो 2 से हमारा ये कट रहा है, तो x² + x और 364 2 से हम कटेगा, ये 2 × 2 182 -182। तो अभी पिछले थर्ड क्वेश्चन में हमने 182 के हमने फैक्टर्स किए थे, है ना। तो हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो -182 आ जाए, और इस तरह से प्लस करें कि हमारा क्या बोलते हैं x आ जाए। सो 14x और 13x क्या आ जाएगा हमारा, प्लस का x आ जाएगा ना। सो x² + 14x - 13x 182 = 0, ये हमारे फैक्टर बन गया, है ना। मल्टीप्लाई किया तो -182 आ गया, और इस ऐड किया तो इस तरह से ऐड या माइनस किया तो हमारा x आ गया। तो फैक्टर क्या आ गया, x 14, यहाँ पे -13 = 0, तो फैक्टर क्या आ गया -13 = 0, x + 14 = 0। सो x = 13 और x = -14। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, बट हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब लिख सकते हो वी नीड पॉजिटिव इंटीजर, दैट्स व्हाई वी एलिमिनेट इट, है ना। तो इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो x हमारा क्या आ गया 13, x 13 आ गया, तो कंसेक्यूटिव 2 पॉजिटिव सो देन 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या हुए 13 एंड 13 + 1 दैट इज 14। So 13, 14 are 2 positive integers. तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, the altitude of a right triangle is 7 centimeter less than its base. If the hypotenuse is 13 centimeter, find the other side. तो हमारे पास क्या गिवन है, right triangle. Right, the altitude of a right triangle. Altitude का मतलब क्या हुआ, height, right? तो एल्टीट्यूड हमें क्या गिवन है, बोला वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। बेस क्या मान लिया हमने, x मान लिया, तो बेस से एल्टीट्यूड क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, और हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 13। तो हमने इन दोनों की साइड निकालनी है। अब लिख सकते हो लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट में डायरेक्ट लिख रही हूँ, एंगल ट्राइंगल, बेस हमने मान लिया x, और एल्टीट्यूड हमारा गिवन है, हमें आप लिख सकते हो गिवन है हमारा कि बेस से 7 कम है। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम तो हमने डिस्कस किया है, वही पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमारी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट या एल्टीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना गिवन है 13, राइट। तो ये हमने कर लिया। हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल का जो एल्टीट्यूड था वो बेस से 7 कम था, इसलिए हमने बेस को x मान लिया और एल्टीट्यूड क्या मान लिया, एल्टीट्यूड क्या है बेस से 7 कम, तो x - 7, और हमें हाइपोटेन्यूज गिवन था 13, राइट। अब पाइथागोरस थ्योरम में
हमें पता ही क्या होती है, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। अब बेस का स्क्वायर क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर एक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर, राइट। तो यहां से हम इन साइड्स को निकाल लेंगे। अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर 49 2ab माइनस 14x इज इक्वल टू 169। सो 2x स्क्वायर आ गई यहाँ पे, माइनस का 14x प्लस का 49 माइनस 169, राइट। सो 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 और 49 को हम माइनस करेंगे, क्या आ गया माइनस का 120, ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x 60 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस हिसाब से फैक्टर निकालने हैं कि हमारा मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाए और ऐड या माइनस इस हिसाब से करें कि हमारा माइनस 7 आ जाए। तो अगर 60 की बात करें तो फिर 12 इंटू 5 क्या होता है 60 होता है, अगर 12 में से 5 कर देंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या चाहिए माइनस 7, तो माइनस 7 कैसे आएगा, माइनस 12 प्लस 12x प्लस 5x, है ना। 12 माइनस 12 इंटू 5 क्या आ जाएगा माइनस 60, और माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7x आ जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या फैक्टर आ गई x, इन दोनों में हमारा x ही कॉमन है, x माइनस 12, यहाँ पे भी 12 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस के 5 आ जाएंगे, 5x एंड 5 इंटू माइनस 12 माइनस 60, तो x प्लस 5 और x माइनस 12 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे x क्या आ गया माइनस 5 और यहाँ पे x क्या आ गया प्लस का 12। तो हमारी जो साइड है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर हमारा बेस कितना आ गया, x क्या हमने माना था, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 12 एंड एल्टीट्यूड हमारा क्या आ गया 12 माइनस 7 दैट इज 5, राइट। तो काफी इजी क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, राइट। सो हमारे पास बेस कितना आ गया 12 एंड एल्टीट्यूड क्या आ गया 5, राइट। सो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन ए डे, राइट। कुछ आर्टिकल प्रोड्यूस करते हैं इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of article produced on that day. So, if the total cost of production on that day was 90 rupees, then find the number of article produced and the cost of each article. तो ये सेम क्वेश्चन जो हमने ट्वाइस वाला डिस्कस किया था, सेम वही क्वेश्चन है। इसमें क्या है, अगर हम क्या बोला ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे x मान ले, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice, ट्वाइस करो फिर 3 more कर दो, राइट। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, यहां से मैं रब करती हूं थोड़ा थोड़ा। सॉल्यूशन में फर्स्ट हम क्या कंसीडर करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे या ऑन ए पर्टिकुलर डे, कुछ भी मान लो, तो लिख दिया x, राइट। अब हमें क्या गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ये बोल रहे 3 ज्यादा है, अगर हम इसको 3 more than twice the number of, फर्स्ट हम ट्वाइस करें और 3 more करें, राइट। सो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर द कॉस्ट ऑफ ईच, और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दैट डे 90 रुपीज हमें गिवन है। सो हमें क्या गिवन है,
प्रोडक्शन ऑन दैट डे कितनी है 90 रुपीज, राइट। तो एक पर्टिकुलर डे में हमने कुछ सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस किए, मान लो 100 या 500 हमने आर्टिकल प्रोड्यूस किए, राइट। सो एक आर्टिकल की कीमत हमें कितनी बताई 2x + 3, राइट। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, एक की मान लो 500 आर्टिकल हमने बनाए और एक आर्टिकल की कीमत 2 रुपीज है, तो 500 × 2 कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा ना। तो इसलिए टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाएगी, देखो x × 2x + 3 = 90। सो 2x² + 3x = 90। सो 2x² + 3x - 90 = 0। यहाँ पे 2 हमारा देखिए तो कट नहीं रहा है, मतलब कॉमन नहीं आ रहा है। सो 19 × 2 180। तो इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करें कि हमारा क्या बोलते हैं 180 आ जाए, और इस हिसाब से हम ऐड करें कि हमारा +3x आ जाए। तो कैसे होगा, अगर हम 18 के फैक्टर देखें 9 5 15 12 एंड 15, अगर मैं 15 को 12 से माइनस कर दूं तो हमारा 3 आ रहा है। तो क्या आएगा 2x² प्लस, अब यहां पे अगर हम देखें तो माइनस का 12x, क्योंकि 2 फिर हमारा यहाँ पे कॉमन आ सकता है, अगर 15 करती तो कॉमन आना मुश्किल हो जाएगा। तो माइनस का 12x प्लस 15x - 90 = 0, है ना। तो -12 + 15 क्या आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, और -12 × 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 80। क्यों यहाँ पे मैंने चाहूँ तो मैं यहाँ पे 15x - 12x भी लिख सकती थी और 2x², बट फिर यहाँ से हमारा कोई भी कॉमन नहीं आएगा, राइट। तो इस तरह से मैंने फैक्टर्स बनाए। अब नेक्स्ट स्टेप में अब हम यहाँ पे देखें तो हमारा 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 2x हमारा कॉमन आ रहा है 2x, तो x -6, है ना। 2x² बन गया और माइनस का 12x, और यहाँ पे भी -6 और प्लस का 15 = 0। तो ये देखो 15x और -15 × 6 90, राइट। हमारे फैक्टर के आगे x - 6 और 2x + 15 = 0, राइट। तो x हमारा आ जाएगा 6 और यहाँ पे 2x कितना आ जाएगा -15 और x आ गया -15/2। तो x यहाँ पे -15/2 जो पॉसिबल नहीं है, कोई भी आर्टिकल प्रोड्यूस होगा 100 12 13 कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में तो नहीं जाएगा। अगर एक फैक्ट्री में कोई आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे 1000 हो रहे 5000 हो रहे, नेगेटिव तो में नहीं जा रहे ना, तो ये हमारा रिजेक्ट हो गया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे 6। एक दिन में 6 आर्टिकल हमारे वहां पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितनी आ जाएगी 2 × 6 + 3 12 + 3 दैट इज 15। तो एक आर्टिकल वहां पे बनाने की कीमत कितनी आ गई 15 रुपीज, राइट। तो टोटल कॉस्ट 15 × 6 क्या आ गया 90, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 4.2 फिनिश हुई। सो मच स्टूडेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।